बात हो रही थी जी आज के इंडिया और आयरलैंड के मैच की। वन साइडेड मैच रहा, शदीद तरीके से इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, 8 विकेट से जीत भी गया। और हम बहुत जल्द जो है वो पॉइंट्स टेबल जब शेयर करेंगे तो हमें उनके एवरेज भी पता चल जाएगी, रन रेट भी सामने आ जाएगा कि कितना उनके पास इस वक्त प्लस 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 चल रहा है। अब आपकी वाली बात आ जाती है कि जी एंड में हमें कैलकुलेटर निकालना पड़ता है हर आईसीसी इवेंट में लगभग करीब करीब। तो जब हमें पता है कि हमें एंड में कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा तो कल जो हमारा मैच होने जा रहा है यूएसए के मुकाबले में, आपको क्या लगता है हमारी टीम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो, और अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो, दोनों सूरतों में? देखें, आइडिया तो उनको हो गया होगा कि इन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स का बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, और जब ऐसे बॉल स्विंग सीम होता है तो समझो बैटिंग जितनी भी तगड़ी हो, बॉलिंग जितनी भी वीक हो, वो समझो इक्वल हो जाती है। अच्छा। अगर वो एक जगह पे बॉल करते रहे, स्विंग पिच का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाए, तो जितना बॉल स्विंग सीम हो रहा है ये यूएस के फास्ट बॉलर जो है पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। अच्छा, सेंसिबल खेलना है, सेंसिबल खेलने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर सर्किल में शॉट्स नहीं लग रहे, मुश्किल हो रही है, जो कि हुई, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि बस 6 ओवर में को 50-60 रन करने के चक्कर में आप 2-4 विकेट्स गंवा दें। अगर बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा है, शॉट्स अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर जाएं, आप अपने 6 ओवर का सर्किल का पूरा फ़ायदा उठाएं। वरना आप सर्किल के बाद विकेट्स इन हैंड रख के सर्किल के बाद रन्स करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके पास इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, इतने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर नहीं है कि आपको मुश्किलात में डाल सके। तो पाकिस्तान ने इस तरह बैटिंग करनी है, लेकिन और जो सेट हो जाए तो भाई जो सेट हो जाए वो पूरा जाए, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर बहुत कम बैट्समैन होते हैं जो सेट होते हैं। अच्छा, क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा मूव हो रहा है, बैट्समैन का सेट होना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जो बॉलिंग आए, अगर बॉलिंग इतने एक्सपीरियंस, ठीक है, आमिर एक्सपीरियंस, शाहीन एक्सपीरियंस, बॉलर्स में तो हारिस रऊफ दुनिया का एक एक्सपीरियंस, बेहतरीन बिल्कुल अटैक मौजूद है। अगर ये एक जगह पे बॉल करेंगे, जिस तरह हम कहते हैं कि एक अच्छी हार्ड लेंथ पे बॉल करें, बहुत ज़्यादा आगे ना करें, अगर स्विंग हो रहा है तो ट्राई करें, वरना थोड़ा सा पीछे आ जाए। बॉल सीम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो एक्सपीरियंस बहुत है। मुश्किल में ज़रूर 100% हमारी बॉलिंग डालेगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम जल्दी आउट कर सकती है। अच्छा, बाबर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बताया कि हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3 खिलाड़ियों का नाम भी मेंशन किया, इमाद, शादाब और हारिस, जो कि नहीं खेल रहे कल। जो इमाद तो खेल ही नहीं रहे, और आने वाले मैचेस में भी पता नहीं वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। शादाब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, और हारिस जो है वो अलबत्ता देखें अब क्या करते हैं। हारिस ने भी अभी इंग्लैंड के खिलाफ आई थिंक 2-3 विकेट्स उन्होंने जो सीरीज हुई थी उसमें ली थी, वो उनकी फॉर्म नजर नहीं आई। हो सकता है शायद जिस किस्म की पिचेस है वहाँ पे बॉल स्विंग विंग सीम हो, निकले, ज़रा तगड़े बाउंसर लगाएं वो, तो जब विकेट्स मिलती है तेज़ फास्ट बॉलर्स को जो है फिर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अच्छा आता है, बेहतरीन आ जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।